हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 3 शॉर्ट्स फिल्म की, जिसे वर्ल्ड वाइड काफ़ी पसंद किया गया है। पहली शॉर्ट फिल्म का नाम है दिस इज़ हाउ यू डाई। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक लड़की को वॉक करती हुई अजीब सी मशीन सड़क पर दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है मशीन ऑफ डेथ। मशीन के अंदर कॉइन डालने से वह आपके फ्यूचर का प्रेडिक्शन करती है और इस मशीन पर लिखा होता है कि इसके प्रेडिक्शन 100% करेक्ट होते हैं। एक लड़की जिसका नाम जेसिका होता है, वह उस मशीन के बारे में जान के क्यूरियस हो जाती है और अपना प्रेडिक्शन करने के लिए अपने फिंगर को उसके मशीन के अंदर डाल देती है। तो वह मशीन उसका ब्लड सैंपल लेके एक्टिवेट हो जाती है और उसका प्रेडिक्शन बताती है। उस मशीन से एक कार्ड निकल कर आता है जिसमें लिखा होता है कि ओल्ड एज, जिसे देखकर जेसिका बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही वह सड़क क्रॉस करने लगती है तो एक ओल्ड मैन से कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये था कि मशीन का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन जेसिका ने उसे गलत समझ लिया था। नेक्स्ट स्टोरी में एक टेनिस प्लेयर दिखाया गया है जिसका नाम होता है माइक। अब दिखाया जाता है कि वह भी उस मशीन से अपने फ्यूचर का प्रेडिक्शन करता है। तो वह मशीन उसका ब्लड सैंपल लेकर एक्टिवेट हो जाती है और उसका प्रेडिक्शन देती है। उसे एक कार्ड देती है जिसमें लिखा होता है पैराशूट फेलियर, यानी कि उसकी मौत पैराशूट फेलियर से होगी। यह पढ़कर वह सोचता है कि अब मैं ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का यूज़ होता होगा, और यह सोचकर वह टेनिस कोर्ट में टेनिस खेलने के लिए चला जाता है। तभी उसके दोस्त वहां पर आते हैं और उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं, और तभी देखते ही देखते एक पैराशूट आसमान से गिरता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है एलेक्स नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के का। वह भी उस मशीन का यूज़ करता है और अपना प्रेडिक्शन देखता है। तो उसके प्रेडिक्शन में लिख कर आता है कि हॉट गर्ल, और वह समझ जाता है कि उसकी मौत हॉट गर्ल से होगी, और वो डिसाइड करता है कि वह ब्यूटीफुल लड़कियों से दूर रहेगा और वो एक बीच पर चला जाता है जहाँ कोई नहीं होता है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और कहती है कि मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दो। एलेक्स उसको मना कर देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की आती है भागती हुई और उससे टकरा जाती है और दोनों जलकर मर जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है माइली का, जिसके कार्ड पर लिखा होता है टाइम ट्रेवल। माइली खुशी खुशी अपने घर जाती है, जहाँ पर वह रूममेट को इस मशीन के बारे में बताती है और उसकी रूममेट सोचती है कि माइली एक नॉर्मल एडिक्टर है, तो यह सब उसका इमेजिनेशन है। तब माइली कहती है कि यह सब सच है। यह सुनकर उसकी रूममेट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसकी तरफ एक वॉच फेंक कर मारती है, इससे एक टाइम ट्रेवल लूप क्रिएट हो जाता है और माइली वर्ल्ड वार 1 में पहुंच जाती है, जहां पर एक दूसरे पर गोलियां चल रही थी। वहीं पर एक गोली माइली को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट नंबर आता है रॉन नाम के एक ऑफिसर का, जिसके कार्ड पर लिखा होता है बियर, और वह बियर से रिलेटेड सामानों को अवॉइड करने लगता है। जैसे कि उसकी एक हनी की बोतल थी जिसका शेप बियर के जैसा होता है, वह उसे भी नहीं पीता, उसे अलग करके रख देता है। लेकिन थोड़े ही दिनों में वह यह सब करके बहुत परेशान हो जाता है। तब वह परेशान होकर बियर पीने लग जाता है और उसे याद आता है कि उसके कार्ड में बियर लिखा था, तो वह भी जो पी रहा है वह भी तो एक बियर है। इसके बाद वह उसे अलग करके रख देता है। उसके बाद हमें वहाँ पर उसकी बेटी दिखाई देती है। उसकी बेटी उससे आकर कहती है कि कैंपिंग पर जाने के लिए, तो वह उसे मना कर देता है और कहता है कि जंगल में बियर होते हैं। तब उसकी बेटी कहती है कि हम घने जंगल में नहीं जाएंगे, तो वह उसको हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे वो दोनों कैंपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वह एक घने जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर रोन हर समय अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फाइनली उसके साथ कुछ नहीं होता और वह घर आ जाते हैं। अब उससे विश्वास हो गया था कि मशीन का प्रेडिक्शन गलत है, तो वह अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने लगता है और स्टार्ट कर देता है। उसी दिन वह अपनी हनी शेप वाली बोतल पीने के लिए यूज़ करता है। तभी खिड़की से एक बियर उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ। यह स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास चेहरा ही नहीं है। वह अपना चेहरा लेकर पैदा ही नहीं हुआ था।
फिर भी इसके 15 चेहरे होते हैं। वह हर रात बिना चेहरे के सो जाया करता था और नेक्स्ट डे किसी भी चेहरे को अपने मुंह पर लगाकर बाहर चला जाता था। और यह सिर्फ जैक के साथ ही नहीं था, पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही जी रहे थे। हर दिन लोग अलग अलग टाइप के चेहरे बदलते थे। इसी दिन कि हैप्पी फेस, किसी दिन सैड फेस, किसी दिन क्रीपी फेस। जिसे जब जिस फेस की ज़रूरत होती थी वह उस हिसाब से उसे चूज़ कर लेता था। हर सुबह जैक रस्सी के सहारे उस जगह पर चला जाता था जहाँ पर उसने सारे फेस रखे होते थे। जैक का मूड आज काफ़ी अच्छा था, इसलिए वह अपने फेस पर हैप्पी मास्क लगा लेता है। इसके बाद एक ग्रॉसरी स्टोर पर जाता है जहाँ से वह अपने लिए ग्रॉसरी का सामान लेता है। लेकिन जब वह सेलर को पैसे दे रहा होता है तो जैक का हैप्पी फेस देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जैक बाहर की तरफ जाता है तो उसे सब अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं क्योंकि आज उसने हैप्पी फेस लगाया हुआ था। अब आगे जब वह एक बस में चढ़ रहा होता है तो पैसेंजर उससे बस में चढ़ने नहीं दे रहे होते। सारे के सारे पैसेंजर उसे धक्का देकर पीछे कर देते हैं, जिससे वह उस बस में बैठ नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल से एक बस में उसे जगह मिल पाती है। अब वह अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसे काफ़ी डांटता है और कहता है कि तुम काफ़ी लेट हो गए हो, जबकि वह अपने करेक्ट टाइम पर आया हुआ होता है। फिर भी उसका बॉस उसे काफ़ी परेशान करता है। फिर वह अपना काम स्टार्ट करता है तो उसका कलीग उसे पेन फेंक कर मारता है और इस चीज़ से वह उसी की गलती बता रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो। इस बात पर जैक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा कलीग उसे धक्का देकर चला जाता है। अब इन सारी चीज़ों से उसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई है। जैक अपने काम करने की जगह पर अब वापस जाता है और वहाँ पर वह एक फेस की ड्राइंग बनाता है। पहले तो इस फेस को वह स्माइली देता है, लेकिन उसे दिन भर की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, जिसका सारा क्रेडिट उसके हैप्पी फेस को जाता था, जिसकी वजह से आज उसका इतना बुरा दिन गया था। उसने सोचा कि इस दुनिया को स्माइल पसंद ही नहीं है, इसलिए वह स्माइल को सैडनेस में बदल देता है। अब जब जैक घर जाता है तो वह पूरी तरह से दुखी होता है। उसका हैप्पी फेस पूरे तरीके से सैडनेस में बदल चुका होता है और यह सब देखकर सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब जब वह घर पहुंचता है तो अपना मास्क उतारता है और यह उसका आखिरी हैप्पी फेस होता है, लेकिन आज उसने उस फेस को भी बदल दिया था। यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। आजकल दुनिया दूसरों को खुश देखकर दुखी हो जाती है। आजकल किसी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। यही स्टोरी का मोरल था। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है स्टूको। स्टार्टिंग में हम एक वीमेन को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुकी है और जब वह रात को सो रही होती है तो उसे अपनी वॉल में एक होल दिखता है। पहले तो वह इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उस होल की तरफ देखकर उससे हेलुसिनेशन आने लगते हैं और रोज़ रात को वह उस होल की तरफ घंटों देखती रहती है। एक दिन वह काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और वह उस होल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वह उस होल की तरफ देखती रहती है, तभी उसमें से एक एलियन टेंटिकल्स बाहर आता है और वह वीमेन उसे किस करने लगती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि यह सब उसका ड्रीम था। अब वह अपने ड्रीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और थोड़ी ड्रिंक करती है। अब उसी रात को वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है, पर तभी वह बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को उसी होल के पास बैठे हुआ पाती है। अब वह फ्रस्ट्रेट होकर उस होल को तोड़ देती है और उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां उसे एक एंटिटी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है और ना चाहते हुए भी वह उसकी तरफ चली जाती है। यह एक अजीब तरह की एलियन एंटिटी चेयर होती है जो उसे अपने ऊपर बिठा लेती है और उसके ऊपर एक ताज रख देती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। तब वह अपने आप को छुड़ाते हुए उसके ऊपर काफ़ी बार हैमर मारती है। अब वह अपनी प्रॉपर होश में आती है तो वह देखती है कि उसने अपनी कार को ही हिट कर दिया है। जो भी चल रहा था उसके दिमाग में ही चल रहा था, रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये थर्ड स्टोरी 2 को भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शॉर्ट फिल्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।